We can start this chapter number 17. Okay, the name is phrasal verbs. Okay, phrasal verb अभी हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं. बहुत छोटा चैप्टर है. एक एक करके सभी ग्रामर की वीडियोस इंग्लिश ग्रामर की सारी अपलोड हो जाएंगी चैनल पे. सभी वहां से देख लेंगे और सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एक बार अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि सभी डिस्क्रिप्शन के अंदर एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पे लिंक दे रखे हैं, और सभी वहाँ पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और मुझे बाद में रिस्पॉन्स करेंगे. तो फ्रेजल वर्ब होते क्या है, पहले हम वो देखेंगे. द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन. ये क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं किसका? वर्ब एंड प्रेपोजिशन का. अ वर्ब एंड a verb and adverb, or a verb with an adverb and a preposition form a complete unit of meaning. phrasal verb वो जो मैं बता रही हूँ, verb भी होते हैं, adverb भी होते हैं, verb के साथ adverb भी होता है. तो ये बेसिकली ये सब कहलाया जाता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर देखोगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. एग्जाम्पल, आफ्टर वेकेशन शी वॉन्टेड टू गेट बैक टू वर्क इमिडिएटली. ठीक है, वेकेशंस के बाद वो चाहती थी जल्द से जल्द वापस आना, तो गेट बैक. ठीक है, गेट बैक मीन्स क्या होगा? रिज्यूम होगा. ठीक है, ही डिड नॉट टर्न अप. देखो, पहली बात तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट. तो सभी को यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो डिड नॉट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू. तो यहाँ पे टर्न अप का मीनिंग क्या है? अराइव या फिर कम. अब देखो, फ्रेजल वर्ब में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं और कैसे देखते हैं उनको. जैसे लुक इनटू का मीनिंग क्या कहा जाता है? लुक इनटू का मीनिंग होता है एग्जामिन. और ये किससे मिलके बना है? लुक मतलब वर्ब, ठीक है, इनटू मतलब क्या हो गया? प्रेपोजिशन. ऐसे टर्न ऑफ, टर्न क्या हो गया हमारा? वर्ब. और ऑफ क्या हो गया हमारा? प्रेपोजिशन. ऑफ हो गया हमारा एडवर्ब. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? टर्न ऑफ का मतलब स्विच्ड ऑफ या स्विच ऑफ. ठीक है. गिव बैक, गिव मतलब क्या हो गया हमारा? वर्ब. और बैक क्या है हमारा? एडवर्ब. तो गिव बैक मतलब क्या, मीनिंग क्या होता है? रिटर्न. वॉक आउट, वॉक आउट क्या है हमारा? वॉक मतलब वर्ब, क्रिया है. आउट क्या है आपका? एडवर्ब. तो वॉक आउट मतलब क्या होता है? लीव. तो ये ना कुछ फ्रेजल वर्ब है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, और उनके मीनिंग्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे. चलिए, अब इसके फीचर्स पे आते हैं. द preposition और द एडवर्ब दैट accompany द वर्ब इन द फ्रेजल वर्ब आर नोन एज पार्टिकल्स. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहा जाता है. प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब जो हमें क्या बताते हैं? वर्ब किसके अंदर? फ्रेजल वर्ब में. उन्हें क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहा जाता है. ठीक है. ये तो मैंने आपको एज इट इज डिफाइन समझा दी है. अब हम देखते हैं बेसिकली एक्चुअल में क्या होते हैं. नो सफिक्स, यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं होता, कोई प्रिफिक्स नहीं होता. ठीक है, कैन बी एडेड टू द पार्टिकल्स, कुछ भी ऐड नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल, ही मेड अप. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ही मेड अप विद हिज ओल्ड फ्रेंड रिसेंटली. यहाँ पर अप क्या है? पार्टिकल है. ठीक है. वेन वी रिक्वायर्ड ओनली द फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हमें वर्ब की जरूरत हो, वर्ब कैन चेंज बी इन अ फ्रेजल वर्ब, तो किस में बदल जाता है? फ्रेजल वर्ब में. जैसे ब्रेक आउट का क्या बन जाएगा? ब्रोक आउट. क्यों बन जाएगा? जस्ट एग्जांपल, अब हमारे को प्रेजेंट सेंस में बात करनी है तो ब्रेक हो जाएगा, और हमें उसको पास्ट में बोलना है तो क्या हो जाएगा? ब्रोक हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब के और इन्होंने दे रखे हैं मीनिंग्स, आपको ये याद रखने पड़ेंगे ताकि इनके आगे आपको क्वेश्चंस मिले तो आप उन्हें सॉल्व कर सको. जैसे पुट असाइड का मीनिंग क्या होता है? सेव होता है. ठीक है. पुट डाउन का मीनिंग क्या होता है? राइट होता है. पुट फॉरवर्ड मीनिंग क्या होता है? सजेस्ट होता है. ठीक है. पुट इन मतलब क्या होता है? क्लेम होता है. पुट ऑफ मीनिंग क्या होता है? पोस्टपोन होता है. ये जो सारे फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये आप अपनी डे टू डे इंग्लिश वोकैबलरी या राइटिंग सेक्शन या वर्बल सेक्शन के अंदर भी आप इनका यूज कर सकते हो. पुट अवे का मीनिंग क्या होता है? टाइडी अप होता है. अब देखो, वैल्यू कॉर्नर में आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या होता है. आपको ये सब इसके अकॉर्डिंग बनाना है. ये एक छोटा सा वैल्यू कॉर्नर बताया हुआ है, ये आप खुद रीड करोगे, फिर आप मुझे बताना. मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपको समझने में समझ के करना पड़ेगा ये सारा. ठीक है. आपको इतना जितना मैंने बताया उसके बेसिस पर इसे सॉल्व करना. माई मदर टोल्ड मी टू टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग माई टीथ. ये लाइन दी हुई है, इसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब बताना है सेंटेंस में. टर्न ऑफ वाइल द ब्रशिंग, इसका क्या है? ये सब आपको दे रखे हैं. ठीक है. ये सॉल्व करने हैं, ये वाले, ये अंडरलाइन को, ये वाले सॉल्व करना, फिर मुझे बताना. देखो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी सॉल्व है.
यहाँ पर मैम ने चेक भी कर रखा है, तो इसके हेल्प से आप लोग इसे समझ सकते हो। मैं एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको समझना है, ठीक है। जैसे मैं ले लेती हूँ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो एंड इंश्योर दैट दे मीन द सेम एज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। जैसे पुल अप का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है जो आपको दिए हुए हैं। पुल सक्सीड, सक्सीड के लिए क्या लोगे, तो पुल थ्रो, जो आपने यहाँ लिखे है ना, ये आपने एक काम करना, सभी ऊपर डालना एक बॉक्स बना के। मैं आपको ना एक छोटा सा एक डेमो दे देती हूँ, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन में लिखना फ्रेजल वर्ब, ऐसे एक बॉक्स बनाना, नहीं तो एक चार्ट टाइप का बनाना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और सभी ऐसा लिखना, बॉक्स तो मत बनाना, नीचे की लाइन छोड़ देना, ठीक है। ऐसे करके एक बनाना, यहाँ लिखना फ्रेजल वर्ब, यहाँ लिखना मीनिंग्स, जिसके ग्रामर में टॉपिक लगा हुआ वैसे ही करना। सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे नीचे सीरीज में लिखते जाना और उनके मीनिंग में लिखते जाना। इससे क्या होगा, आपके जितने भी फ्रेजल वर्ब चैप्टर के इन बिटवीन आ रहे हैं ना, वो सारे एक ही जगह मिल जाएंगे आपको, और मीनिंग्स भी, तो आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। ऐसे ये है, ऐसे ही ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बताया, लुक डाउन, तो लुक डाउन का मतलब क्या होगा, ये देखना है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होगा, लुक बैक, लुक आउट, लुक आफ्टर, लुक अप, ये सारे देखना। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, ये ना बेसिक शीट है जो आपको कहाँ से मिल रही है, ABCD, ये बेसिक फ्रेजल वर्ब के बेसिस पर जो भी हमने समझा है, ये वाले टॉपिक्स यहाँ जो भी हमने समझा है, ये वो एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब कितने हैं, कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली इनको कैटेगराइज करा जाता है दो चीजों के अंदर, ठीक है। एक होता है इनसेपरेबल और एक होता है सेपरेबल। सेपरेबल वर्ड्स कम फ्रॉम द सेपरेट, कहाँ से आया है ये, सेपरेट से आया है। सेपरेट मतलब क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो कौन कौन से होंगे, एक तो अलग होंगे और एक अलग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फ्यूल सप्लायर्स आर श्योर टू रन आउट, तो ये क्या है, वर्ड है, और ये क्या है, पार्टिकल है। देखो ये अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सा क्या है, द वर्ब एंड द पार्टिकल दैट मेक अप द फ्रेजल वर्ब, ये दोनों मिलते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। वर्ब रन आउट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। वी कैन नॉट यूज देम सेपरेटली, हम इसको एक साथ यूज या फिर एक साथ यूज करेंगे और सेपरेट इसको नहीं करेंगे। सच फ्रेजल वर्ब्स आर कॉल्ड इनसेपरेबल, इन्हें क्या कहा जाता है, इनसेपरेबल कहा जाता है। नाउ रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, मदर टोल्ड मी टू टर्न द टेलीविजन ऑन, ठीक है। मेरी मदर ने क्या कहा कि टेलीविजन को क्या कर दो, ऑन कर दो, टर्न ऑन। तो यहाँ पे टर्न क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑन क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। इन द सेंस ऑफ द नाउन, अगर नाउन के सेंस में कहा जाए, नाउन जैसे यहाँ पर क्या हो गया, टेलीविजन इज प्लेस बिटवीन, मतलब ये किसके बीच में आ रहा है, आपका वर्ब और पार्टिकल के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेबल। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नाउन और किसके बीच में आएगा, वर्ब और पार्टिकल के बीच में नाउन लग जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका सेपरेबल हो जाता है, फ्रेजल वर्ब। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई, देखो यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन बिलो इन द कंप्लीट सेंटेंस, डैश द रेडियो डैश, टर्न ऑन द रेडियो। अब ये क्या है, ये क्या है आपका नाउन, ठीक है। समझ आया, नाउन हमें पता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो ये नाउन है, ठीक है। अब फादर टोल्ड मी डैश द लाइट्स डैश बिफोर आई लेफ्ट द रूम, फादर ने क्या कहा कि टर्न कर दो क्या, ऑफ, लाइट्स को, जब मैं रूम से, बिफोर आई लेफ्ट द रूम, मेरे निकलने से पहले, ठीक है, बताया था उन्होंने। टोल्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्न, और यहाँ क्या आएगा, ऑफ। तो ऐसे ही आपको चीजें ध्यान रखनी है। देखो ये क्या है, लाइट्स, तो ये क्या लग रहा है, बीच में फिर दोबारा नाउन आ गया, ठीक है। किचन, किचन क्या है आपका, एक जगह है, सेपरेबल वाले समझ में आए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब विद द मीनिंग्स। ये और भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको आपको लिखना है और इनको एक ही जगह पर सबको लिख के एक बार याद करना है। जो जो मैं बताती जा रही हूँ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आप सभी लोग इनको क्या करोगे, एक जगह पर लिख के स्टोर करके तभी इनको रिविजन लगाओगे, ताकि आपके पास सब चीजें एक साथ हो, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फ्रेजल वर्ब और उनके मीनिंग दिए, ये भी जैसे मैंने ऊपर बॉक्स में बताया था वैसे
उनको भी इनके साथ अटैच करना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस हैं, बट आपको प्रॉपर वर्ड का मीनिंग देखना फ्रेजल वर्ब के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा सेक्शन यहाँ पर है जी क्वेश्चन, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो ये बहुत इजी है, एक दो प्रैक्टिस सेट लगाने और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका क्लोज। जितना मैंने आपको बताया उतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जो बॉक्स मैं आपको बता रही हूँ जैसे बनाने के लिए, वैसे ही बनाना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर सब लोग जाके क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।